बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि ये जो बड़ी एक आलमी जंग है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त चल रही है, जिसकी असरात जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया, हर कंट्री जो है इस चीज से मुतासर हो रहा है। तो इसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान मैदान में उतरा है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं जो है वो सालसी का किरदार अदा करता हूँ। मुख्तलिफ मालिक के जो वज़राए खारजा हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर दावत की, वहां पर आए और एक मीटिंग हुई, एक बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पर जो यूएई है वो इंतहाई शर्मनाक पहले दिन से किरदार अदा कर रहा है और मेरे ख्याल में वो ये नहीं चाहता कि ये जंग रुक जाए और शायद उसकी ये ख्वाहिश है कि मुझे तबाह कर दिया जाए। क्योंकि जब जंग नहीं रुकेगी तो आप जानते हैं कि ईरान की जानब से डेली बेस पर जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो यूएई के अंदर दागे जाते हैं। वहां पर अमेरिका के जो फौजी हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि वहां पर नाजरीन मोहतरम होटल के अंदर उन्होंने पनाह लेकर रखी हुई है। अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। तो इंतहाई शर्मनाक जो हरकत है वो की गई है यूएई की जानब से। बड़ा एक अटैक जो है वो किया गया है ईरानी शहरी जो यूएई के अंदर रह रहे थे उनके ऊपर। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने भी आज इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है, जिसके नतीजे में आप कह लें कि उनका आधा मुल्क जो है वो इस वक्त बिजली के बगैर जिंदगी गुजार रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है। 2 से 4 और भी अहम तरीन खबरें हैं। ओमान के अंदर पाकिस्तानी नौजवान ने बहादुरी की मिसाल कायम करके रख दी है और सारे कंट्रीज के जो लोग हैं उनको पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो सबके सामने रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार जरूर कर लें। और अगर आप इस जंग में ईरान के साथ खड़े हैं तो ईरान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एक और जो बड़ी अहम तरीन चीज है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ फरमाएं मुल्क पाकिस्तान के हर बासी की, जितने भी चाहे बलूचिस्तान के अंदर रह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रह रहे हैं, पंजाब के अंदर रह रहे हैं, जहां पर भी रह रहे हैं, मुसलमान होने के नाते भी हमारे भाई हैं। और इस जो मट्टी है पाकिस्तान की और जहां पर जितने भी लोग रहते हैं, इस हवाले से भी वो उनके ऊपर हमारी जानें कुर्बान हैं। तो इस वक्त डीएमए की जो रिपोर्ट सामने आई है, अब तक 17 अफराद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो फौत हो चुके हैं और 56 के करीब जख्मी हैं या इससे ज्यादा। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफी ज्यादा बारिशें हो रही हैं और ये बारिशों के सबब जो है वो छतें काफी मकानों की गिरी हैं, दीवारें गिर गई हैं, काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे भाइयों का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो बड़ी तादाद में लोग मारे भी जा रहे हैं। तो एक तो दुआ फरमाएं उनके लिए, और दूसरे नंबर पर मैं ये समझता हूँ कि जितनी उनकी इमदाद हो सके, जैसे कैसे भी हो सके, वो भी हमें लाजमी करना चाहिए। इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन कराम, अपने मेन मुद्दे पर आए तो ईरान ने हीफा पावर प्लांट को आज बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दिया है। यह खबर सामने आ रही है। इजराइल का ये बहुत बड़ा बिजली का पावर प्लांट है। बताया जा रहा है कि इसके ऊपर अटैक किए गए हैं। वीडियोस भी काफी ज्यादा सामने आई हैं और 828 मेगावाट के इस पावर प्लांट की तबाही से बताया जा रहा है कि इजराइल का जो निसफ हिस्सा है वो इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। लेकिन ये खबरें जो हैं वो आपको अमेरिकन टीवी चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी और ना ही उनके किसी टीवी चैनल के ऊपर जो उनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि वो ऐसी खबरें नहीं देते जिससे ये पता चले कि ईरान जो है वो इस कदर हमारे मुल्क के अंदर तबाही फेर रहा है। ये आपको जो न्यूट्रल चैनल्स हैं उनके ऊपर ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ तेहरान में नाजरीन मोहतरम एक कतरी न्यूज चैनल के ऊपर इजराइल की जानब से अटैक किया गया है और अल अरबी टीवी चैनल को निशाना बनाया गया। उनका जो बिल्डिंग है वहां पर टीवी चैनल की, उसको बेसिकली निशाना बनाया गया है और दफ्तर को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है। तो कतर को, और जिस तरह से ट्रंप ने एक बयान जारी किया था मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, तो मेरे ख्याल में अरब जितने भी कंट्रीज हैं उनको अब इस चीज की समझ लेना चाहिए कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, ये जंग उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ है। ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो आपका हो सकता है, क्योंकि अभी भी इस जंग के दौरान भी आपको टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। आपके जो टीवी चैनल्स की जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी कतर के अंदर जो है वो उड़ा दी गई है। तो मेरे ख्याल में इस चीज से उनको सबक जो है वो सीखना चाहिए, सबक हासिल करने की बड़ी अशद जरूरत है। दूसरी तरफ यूएई में मौजूद ईरानी शहरियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूँ कि मुआशी बम जो है वो उनके ऊपर गिराया गया है। नाज़रीन कराम, एक तरफ पाकिस्तान भरपूर तरीके के साथ कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात हो जाएं, मामलात तय हो जाएं और ये जंग जो है वो रुक जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो यूएई है वो पहले दिन से आप जानते हैं कि पहले तो उनकी जानब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने कहा हम कोई सीज फायर नहीं चाहते, हम ये ट्रंप से मुतालबा करते हैं कि अगर इस वक्त अधूरा छोड़ दिया गया ईरान को, ज्यादा ये मजबूत हो जाएगा तो हमने इसको ज्यादा मजबूत नहीं होने देना।
अब नाए हरमज के ऊपर अटैक करे, जिधर चाहे अटैक करे, हम साथ हैं, हम अपनी फौज देंगे, हम अपनी बहरिया देंगे। फिर दुबई ने पूरी आलमी जो पूरी वर्ल्ड है उसके साथ, हर मुल्क के साथ ये राब्ता किया और अपील की कि आप अपनी फौजें भेजें और अपना हरमज खुलवाते हैं और ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। अभी ईरान के अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जिनके पास गोल्डन वीजा भी मौजूद था। तो बताया ये जा रहा है कि खबर ये सामने आ रही है कि 50 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, तकरीबन 530 बिलियन डॉलर्स के असासे जो हैं, जो ईरानी शहरियों के थे, यूएई के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, वो मुंजमद कर दिए गए हैं। ये उनके खिलाफ एक बड़ा, मतलब आप कह लें कि बम गिराने के मुतरादिफ है कि एक बंदे की जो सारी जमा पूंजी है वो आप तबाह करके रख दें, वो सारी की सारी उसके ऊपर आप कब्जा कर लें। तो ये एक बड़ा वार जो है वो अब यूएई की जानब से किया गया है और उनके गोल्डन वीजा जो हैं वो भी अचानक से खत्म कर दिए गए हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ साथ आप कह लें कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उन्होंने वहां पर जगह खरीद रखी थी, वो भी वापस ले ली हैं उनसे। उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर पे करके, अंदाजा करें ना, 530 बिलियन डॉलर के असासे थे, थोड़े से असासे नहीं थे। 50 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए में अगर हम बात करें तो 50 लाख करोड़ बनते हैं। इतनी बड़ी रकम जो है वो उसके ऊपर कब्जा किया गया है यूएई की जानब से, ईरान के लोग जो वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे। तो नाजरीन, आप यूएई के इस दाम पर क्या कहते हैं? आप साफ ज़ाहिर है कि यूएई इतना बड़ा एक्शन लेगी तो क्या ईरान जो है वो खामोश बैठेगा? ईरान बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगा और जो उनके शहरियों के साथ हो रहा है वो इस चीज का बदला भी लेंगे। यानी पहले तो सिर्फ और सिर्फ वो इस वजह से यूएई के अंदर उन जगहों को अटैक कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं जो जहां पर अमरीकी मौजूद हैं, लेकिन अब बराह रास्त उनके साथ एक जंग इन्होंने मोल ले लिया, छेड़ दी है और उनके उनके लोगों के जो असासे हैं वो मुंजमद किए गए हैं। तो अब बदले में यूएई के ऊपर बड़े तबाहकुन अटैक आप देखने को आपको मिलेंगे अगले चंद दिनों के अंदर अंदर। नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, एक बड़ी अहम तरीन चीज है, ओमान के अंदर आप जानते हैं काफी ज्यादा बारिशें इस वक्त हो रही हैं, ओमान के अंदर भी, इसके साथ साथ यूएई के अंदर भी और कुवैत के अंदर भी एक सैलाबी जो रेले हैं वो गुजर रहे हैं, काफी ज्यादा बारिशें हो रही हैं और पहले ऐसी बारिशें जो है वो देखने को नहीं मिली। तो वहां पर नाज़रीन मोहतरम, एक जो बरका का इलाका है ओमान के अंदर, वहां पर एक सैलाबी रेले के अंदर एक गाड़ी जो है वो फंस गई थी। उस लड़के की काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई है। 23 साल शहजाद खान है, शहजाद खान नाम है उसका, 23 साल उसकी उम्र, सॉरी 25 साल उसकी एज है। अब इस लड़के ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस सैलाबी रेले में कूद कर और वहां से उस गाड़ी के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनको निकाल कर जो है वो सड़क के ऊपर वो उसने मतलब उनको रखा है। और ये एक बड़ा अहम तरीन उसने कदम उठाया है। बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में, और हर मुल्क के आप जानते हैं कि इंडिया के, बांग्लादेश के, नेपाल के, फिलिपाइन के, ये जितने भी मुल्क हैं यहाँ पर तकरीबन श्रीलंका के हर दूसरे मुल्क के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, जुर्रत नहीं थी। हर बंदा मोबाइल उठा के बस वीडियो बना रहा था। वो भी शहजाद खान ने अपना इंटरव्यू दिया, उसने बताया कि मैं भी मोबाइल उठाकर वीडियो बना रहा था, लेकिन अचानक मैंने देखा कि गाड़ी आ रही है और गाड़ी में 2 बंदे भी मौजूद हैं। तो मैंने फौरी तौर पर ये नहीं देखा कि ये भारत के हैं, ये किस कंट्री के हैं, दुश्मन हैं, हमसाए हैं, दोस्त हैं। मैंने मतलब इंसानियत के नाते वहां पर कूद गया और अपनी जान को खतरे में डालकर, यानी सैलाबी रेल है उसको भी वहां कर लेकर जा सकता था, लेकिन उसने उन लोगों को वहां से जिंदा निकाला और इस बार जो है वो उसको इनाम से नवाजा भी गया है। और ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है। पता नहीं लोग जो इस तरह के हमारे लोग काम करते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मुल्क के अंदर, उस पर इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अगर कोई गलत काम हो जाता है हमारे किसी शहरी से तो फिर बस उसको तो ऐसे आप कह लें कि आग की तरह फैला देते हैं और हमारे अपने लोग ही फैलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है, ये असल आप कह लें कि मुहिब्बे वतन है। नाज़रीन मोहतरम, अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।